मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 23 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा कहते, अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम माता पिता फिर से आकर के हमको सुख गनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता। बाबा कहते, जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख जन्म है। एक एक जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो बाप हमको इतनी दूर से, हम आत्मा का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव बाबा को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देहाभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते, तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्मा को पढ़ाते हैं। जो और भी इतने सत्संग हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा?
जो हमको डबल से ताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल से ताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर के राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़त ताज है ही नहीं है, वह कभी राजाई पाते नहीं हैं, डबल से ताज बनते नहीं, औरों को बनाते। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक मना कहाँ राजा और कहाँ गरीब। तुम भी डबल से ताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल से ताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आसमान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर्स है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़वाने वाले हैं। बाबा कहते तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर्स क्यों कहते हो? फॉलोअर्स तो वह है जो जड़ कपड़ा उतार कफनी पहन ले, मानो फॉलो करे। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी मुक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये पाठशाला है, यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार आदि बत्तियाँ हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये पाठशाला नाटकशाला कितने मील्स की। ये एरोप्लेन में भी ऊपर जाते हैं तो बाबा कहते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने मील्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। समुंदर का वह आकाश वह तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल माँ कहते तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर से कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला
और मालिक बना, वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर के तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानती हो बाप तो सदा वहाँ ही रहते हैं और गॉडफादर कहेंगे ना तो दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉडफादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अब भी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर के फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती हैं। देश पर आए, ये अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है। प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बाबा कहते 84 लाख जन्मों का राज समझाने में भी सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी ना पड़ सके। 84 लाख जोनिया में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है ना, जानवर का थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर के नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब हम सोते हैं तो ये भी ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है शास्त्रकार भी हो जाए, परंतु इस शास्त्रकार बाबा कहते परंतु इस शास्त्रकार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ शास्त्रकार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का शास्त्रकार होता है ना, ऐसे नहीं कि शास्त्रकार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं,
उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक जा ना सके। बाकी शास्त्रकार से मिलता कुछ नहीं है। मीरा को शास्त्रकार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर के पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है ही नहीं है। वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वारियस हो, परंतु कोई जानते ही नहीं कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती है। बा कहते, अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है। तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। बा कहते, ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा ही हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदा खुशी में डांस करते हो। बा कहते, ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। ये है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया। मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्कर को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसी याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। तो जो बाप को जानते ही नहीं हैं वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं हैं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। बाबा कब्रिस्तान की बात बताते हैं ना। बाबा पहले शुरू में बच्चों को लिटा देते थे। तो सोचो कि हम कब्रिस्तान में पड़े हैं और हमारी आत्मा उड़ के चली गई है परम धाम में। ऐसा योग कराते थे, योग भट्ठी में। बाबा कहते, अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वारियस नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वारियस हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बहुबल से बल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते हैं। भारत का योग मशहूर है। ये बाप ही आकर के सिखलाते हैं। ये भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात।
शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों दृश्य भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पार्श्व बुद्धि बनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज बाबा ने बच्चों को बताया कि अगर 5 विकारों की बीमारी से बचना है ना, तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है तो ज्ञान डांस करना है और क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, बाबा कहते, शिव बाबा कहते मामे कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने समझाया है, रात्रि को सोते समय भी बाबा को याद करते, चक्कर बुद्धि में वो तो याद करते रहेंगे, फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर बाबा कहते उल्टे पुल्टे सपने नहीं आएंगे ना, ख्यालात नहीं आएंगे। जब आप सुबह उठोगे ना तो बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। बाबा कहते जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक वापस जा ही नहीं सकते, है ना। गीत कौन सा था? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। किसके लिए आया? बच्चों के लिए। बाबा कहते तुम गाते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनी रे। और बाबा भी हम बच्चों को सुख देने के लिए आए हैं ना। ओम शांति।